जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको महाशिवरात्रि का संतान प्राप्ति का महा उपाय आपको शेयर कर रही हूँ। इसको आप जरूर करिएगा, आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों इस उपाय को पति पत्नी मिलकर करना है, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए पति पत्नी के भाग्य से मतलब माता पिता के भाग्य से ही संतान प्राप्ति होती है और संतान का भाग्य माता पिता से जुड़ा होता है। तो अगर आप शिवरात्रि के दिन दोनों सच्चे मन से भाव से आस्था के साथ भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको मतलब संतान की प्राप्ति होगी, मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों उस उपाय को जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों शिवरात्रि के दिन देखिए सभी मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ होती है। अगर आपके पास मतलब जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अगर पारस शिवलिंग है तो अगर आप इस दिन अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब श्रेष्ठ माना जाता है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि ये देखिए अगर ऐसे पारस शिवलिंग अगर आपके पास है तो आप घर में भी मतलब इस उपाय को शिवरात्रि का जो पूजन है मतलब अपने घर में भी कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि शिवरात्रि के दिन देखिए सभी मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ होती है, तो अगर आप मतलब तसल्ली से पूजा करना चाहते हैं तो या तो सुबह सुबह मतलब मंदिर चले जाएं जब भीड़ कम होती है, या रात्रि के समय मतलब 9-10 बजे के करीब भी मंदिर खुले होते हैं, या शाम के समय मतलब तसल्ली से आपको भगवान शंकर का पूजन करना है इस दिन, तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। देखिए जो भगवान शंकर का जो अभिषेक है वो तो आप सभी जानते हैं कि पंचामृत से दूध, घी, शहद, शक्कर इन चीज़ों से करना है। लेकिन आपको शिवरात्रि के दिन अगर आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आपको देखिए 250 ग्राम यानी 1 पाव गाय का दूध लेना है, बिल्कुल स्वच्छ हो गाय का दूध। अगर थोड़ा सा अगर आपको गाय का घी मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब आपको गाय का दूध भी लेना है और गाय का थोड़ा सा घी भी लेना है, और साथ में आपको लेने बेल पत्र 108 लेने क्योंकि आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। मतलब इन 3 चीज़ों को लेना ही है। बाकी आप देखिए भांग, धतूरा, बेलपत्र जो अर्पित करना चाहते हैं भगवान शंकर को वो तो अवश्य अर्पित करें। और भगवान शंकर को और माता पार्वती के लिए एक छोटी सी चुन्नी और भगवान शंकर के लिए एक स्वापी या रुमाल अवश्य ले लें। देखिए आप पति पत्नी दोनों ही स्वच्छ होकर अपनी सभी सामग्री को लेकर किसी भी मंदिर में जाए। अगर आप अपने घर में ही करना चाहते हैं तो घर में करें। पारस शिवलिंग को अगर आप घर लाना चाहते हैं, अपने घर में मतलब स्थापित करना चाहते हैं तो ये दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और तसल्ली से पति पत्नी मिलकर मतलब पूजन करेंगे। देखिए सच्चे मन से अगर भगवान शंकर पर 1 लोटा जल भी अर्पित किया जाता है तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों देखिए शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा होती है, तो 4 पहर की पूजा करना तो मतलब संभव नहीं है क्योंकि मंदिर भी बंद होते हैं। लेकिन मैंने खुद अपने पति के साथ शिवरात्रि का मतलब 4 पहर की पूजा करी थी, और 4 पहर की पूजा में देखिए पूजा करने से पहले स्नान करना पड़ता है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि एक रात्रि की होती है और एक अर्धरात्रि की होती है और एक 5 बजे सुबह की पूजा होती है। तो इतना अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। देखना आपको 101% संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी अगर आप मतलब शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास पारस शिवलिंग है तो आप अपने घर में अवश्य ही कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों आप सभी सामग्री लेकर मतलब मंदिर में जाएं और जैसे आप पूजन करते हैं वैसे पूजन अवश्य करें। पंचामृत से फिर जल से स्नान करवाएं भगवान शंकर को और शिवलिंग को। देखिए शिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के लिए दोनों पति पत्नी को मिलकर मतलब जो लास्ट में गाय का दूध, गाय का घी और स्वच्छ जल अर्पित करना है। दोनों पति पत्नी मतलब स्टील के लोटे का इस्तेमाल करना है, तांबे का लोटा नहीं लेना है। आप 250 ग्राम मतलब गाय का दूध ले लें, 1 पाव गाय का दूध ले लें और थोड़ा सा घी और मतलब स्वच्छ जल। दोनों पति पत्नी मिलकर मतलब शिवलिंग पर पतली सी धार करते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए गाय का दूध अर्पित करें, उसके बाद घी अर्पित करें, उसके बाद स्वच्छ जल अर्पित करें। और उसके बाद जो भी आप मतलब रोली, चंदन, भांग, धतूरा जो अर्पित करना चाहते हैं अर्पित करें।
और लास्ट में आपको बेलपत्र, जो 108 मैंने बेलपत्र बोले हैं, वो अर्पित करना है। इस मंत्र को बोलते हुए ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, या सिर्फ ओम नमः शिवाय कहते हुए 108 बेलपत्र शिवलिंग पर आपको अर्पित करने हैं। दोस्तों देखिए, शिवरात्रि के दिन सभी लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। धूप दीप से आप पूजन करें, आरती करें, और भगवान शंकर को एक स्वापी और माता पार्वती को एक चुन्नी अवश्य ही अर्पित करें। देखिए, आपको चुपचाप शिवलिंग पर जो पूजा करते हैं लोग, देखिए अक्षत अवश्य ही आप चढ़ाएं, और जो दूसरों के चढ़े हुए अक्षत होते हैं यानी चावल, आपको जितने मिल जाए शिवलिंग पर, आपको उन्हें उठाकर घर ले आना है। अगर आपका व्रत है तो उस दिन ना ले, दूसरे दिन उनको हल्का सा चाहे आप चकले पर या किसी पर भी उसको पीस लें, और गाय के दूध से ही उसको लेना है। देखना आपको 100% संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और आजमाया हुआ उपाय मैंने आपको बताया है, क्योंकि मैंने खुद भी इस उपाय शिवरात्रि का पूजन किया था। देखिए, शिवरात्रि का पूजन अगर आप पति पत्नी मिलकर सच्चे मन से पूजा करते हैं, एक लोटा जल भी अगर उनको अर्पित करते हैं, तो अब भी आपको आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय है, क्योंकि शिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती का दिन माना जाता है। अगर इस दिन आप उनका सच्चे मन से पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप घर में पारस शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं, तो आप स्वयं अक्षत अर्पित करें, और उन अक्षत को यानी उन चावलों को गाय के दूध से आपको हल्का सा मसल कर या पीस कर आपको गाय के दूध से लेना है। देखना आपको निश्चित ही, लेकिन करना आपको सच्चे मन से है, भाव से, और पति पत्नी को मिलकर करें ना तो ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर किसी कारणवश पति पत्नी मिलकर नहीं कर सकते तो पति या पत्नी कोई भी इस उपाय को कर सकता है, लेकिन करें सच्चे मन से, सच्चे भाव से। देखना आपको 101% संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही इस उपाय को बताया है, और मैंने खुद भी आजमाया हुआ है ये उपाय। और मुझे खुद, मेरा जो छोटा बेटा है वो शिवरात्रि के दिन ही शाम को उसका जन्म हुआ था, तो इसीलिए मैंने ये उपाय आपको बताया। इसको ज़रूर करिएगा, आपको 101% संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। चाहे आपकी जो भी इच्छा है, चाहे लड़का या लड़की, भगवान आपको संतान अवश्य ही देगा। अगर आपको मेरी जानकारी, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।